हो गया हालचाल दोस्तों। तो आज का जीएफजी का जो टैग है वो है मिनिमम रिपीट टू मेक अ सबस्ट्रिंग। ठीक है, मेक अ सबस्ट्रिंग इसका मतलब क्या, पहले टैग देख लेते हैं। गूगल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, बस एक बार पैटर्न आप लोग एनालाइज कर ले तो काफ़ी आसान हो जाता है प्रॉब्लम, काफ़ी आसान। ठीक है, मैं खुद 5-6 बार अटेम्प्ट लगा दिया इसको करने में, तो क्योंकि पैटर्न ही नहीं पता चल रहा था, और पैटर्न पता चला तो काफ़ी बुरी तरीके से मैं इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो लेकिन आप लोग के लिए काफ़ी आसान तरीके से करके मैं इसको पेश करने की कोशिश किया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन सिर्फ इतना बोला दोस्तों कि यहाँ पे एक मेरा S1 गिवन है और एक S2 गिवन है। ठीक है, अब हमको ये बताना है, अगर S1 के अंदर S2 प्रेजेंट है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो S1 को हम कितने टाइम्स उसको अपेंड कर दें कि S2 उसमें मिल जाए। ठीक है, कितनी बार S1 को S1 में अपेंड कर दें कि S2 मिल जाए, और अगर नहीं मिल रहा है तो हमको रिटर्न करना है -1। जैसे मान लो पहला ये एग्जांपल है, S1 की वैल्यू दी हुई है, S1 की वैल्यू दी हुई है आपकी A B C D। ठीक है, और S2 की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको C D A B C D A B। ठीक है, अब आपको सर्च करना है A B C D। ठीक है, A B C D। तो अब हमको S1 कितने टाइम्स S1 में अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमको ये S2 वाला पैटर्न मिल जाए। ठीक है, तो देखो A B C D, फिर इसमें एक बार और S1 जोड़ो तो क्या आएगा, A B C D, एक बार और S1 अपेंड कर दो तो क्या आएगा, A B C D। ठीक है, अब देख लो, अब हमको चाहिए C D A B, C D A B। ध्यान से देखो, C D A B, ठीक, फिर C D A B मिल गया हमको, आ गया C D A B। ठीक है, इसका मतलब हमको एक बार तो था ही, दूसरी बार अपेंड करना पड़ा, फिर दूसरी बार तीसरी बार अपेंड करना पड़ा, तो टोटल 3 टाइम्स अपेंड करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे सिंपली 3। ठीक है, और ये देखो ये वाला जो केस है इसमें क्या हुआ, इसमें हमको सी ए बी, इसका मतलब जो हमको फाइंड करना है S1 में, ठीक है, उसमें तो एक लेटर ऐसा है जो कि S1 में है ही नहीं, जैसे C। ठीक है, C तो है ही नहीं उसमें, तो हम जितनी जितनी भी कोशिश कर ले, हमको S1 में जितनी भी बार अपेंड करा ले, ये C आ थोड़ी जाएगा, C आ उस मोड के थोड़ी आ जाएगा, तो ए बी का ए बी रहेगा। ठीक है, ए बी रहेगा, बार बार C तो आएगा ही नहीं, तो इस केस में हमेशा क्या होगा -1, इस टाइप के केस में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो मेरा अप्रोच हम लगाने वाले हैं यहाँ पर वो अप्रोच क्या है। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये S1 है मेरा, ठीक है, और ये S2 है, इस एग्जाम्पल को लेके हम देख रहे हैं। ठीक है, तो S1 का जो लेंथ है, अगर S1 का लेंथ S2 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, S1 का लेंथ S2 से छोटा है, तो हमको S1 में अपेंड कराने की नीड है। ठीक है, इसका मतलब फिर से बता रहा हूँ, अगर S2 बड़ा है S1 से, इसका मतलब लेंथ वाइज बात कर रहा हूँ, तो S1 में अपेंड कराने की नीड है। ठीक है, कब तक नीड है, जब तक S1 का लेंथ S2 से बराबर या बड़ा ना हो जाए। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, ए बी सी डी है, ए बी सी डी में ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी में फिर अपेंड करेंगे ए बी सी डी। ओके, तो अब देखो ए बी सी डी क्या, S2 मेरा इस ए बी सी डी में मिला क्या, इसको हम टेम्प मान लेते हैं। ठीक है, एक टेम्प में हम अपने S1 को स्टोर करा देंगे। ठीक है, और उसमें ही अपेंड कराते जाएंगे S1 को बार बार। ठीक, फिर अगर ये जब हम अपेंड किए, जस्ट उसी के बाद हम चेक करेंगे क्या मेरे टैम्प के अंदर, ठीक है, ऐसे लिख लो, टैम्प के अंदर में, ठीक है, क्या S2 प्रेजेंट है। ठीक है, अंदर क्या S2 प्रेजेंट है, अगर है, ठीक है, अगर है तो हम काउंट को इंक्रीज करेंगे, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, काउंट प्लस प्लस, और उसी काउंट को हम रिटर्न करा देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उतने काउंट्स में हमको S2 S1 के अंदर मिल गया। ठीक है, इस टाइम के अंदर मिल गया, इतने अपेंड कराना तो रिटर्न करा देंगे, सिंपल से कॉन्सेप्ट। और मान लो इसके लेंथ के बराबर हुआ लेकिन इसके अंदर नहीं मिला, उसके लेंथ के बराबर हुआ इसके अंदर नहीं मिला। ठीक है, जैसे वो वाला भी केस ले ले रहे हैं, ये देखो, उस लेंथ के बराबर या बड़ा हुआ लेकिन उसके अंदर नहीं मिला, मतलब टैंक के अंदर वो नहीं मिला, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो सिंपल सा, जैसे ये है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे था सी ए बी। ठीक, ए बी को टैंप में हम गए और टैंप में अपेंड करा ए बी, ठीक है, ये देख देख सकते हो आप लोग, ये
फर्स्ट टाइम में ही इससे बड़ा हो गया, साइज से बड़ा हो गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम में साइज से बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, साइज से बड़ा हो गया तो तुरंत वाई मतलब लूप के बाहर आएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सी ए बी को सिर्फ एक टाइम इसके अंदर सर्च करेंगे, सिर्फ वन टाइम, अगर मिला तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करा देंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम S2 को फाइंड करना है हमको S1 के अंदर, S2 को फाइंड करना है हमको S1 के अंदर, अगर S1 का लेंथ बड़ा रहा, अगर S1 का लेंथ बड़ा रहा तो सिर्फ मैक्स टू मैक्स इसको एक टाइम ही सर्कुलर रोटेट करेंगे हम लोग, तो मेरा S2 S1 के अंदर मिल जाएगा। सर्कुलर रोटेट का मतलब सिर्फ एक बार अपेंड करने पर हमको ये S2 के अंदर S1 मिल जाएगा, ठीक है, अगर S2 का लेंथ छोटा है इससे तो। क्लियर है? चलो फटाफट इसका कोडिंग करते हैं। चलो फटाफट इसका कोडिंग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें कि हम अपने S1 को डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इसी टेम्प को अपेंड कराना है बार बार, तो S1 को मेरा कोई छेड़छाड़ ना हो S1 में, तो इसलिए हम उसको टेम्प में स्टोर करा रहे हैं। और एक अपना काउंट की वेरिएबल काउंट ले लेते हैं जिसका इनिशियली वन क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपेंड के पहले जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको भी एज अ वन कंसिडर कर रहा है, रिपीटेशन में वन कंसिडर कर रहा है, इसलिए काउंट को वन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो अब इसके बाद हमने आपको क्या बोला था कि अगर, अच्छा हाँ, एक सिंपल सा केस ले ले रहे हैं, अगर मेरा S1 S2 के बराबर हो रहा है, ठीक है, उस केस में हमको सिर्फ अपना काउंट जो है मैं रिटर्न करा देना है, एक ही बार में काम हो गया, ठीक है। चलो अब हम क्या बोलेंगे, अगर मेरा S1 का लेंथ, S1 नहीं, हम टेम्प लिए हैं यहाँ पे, S1 को टेम्प का जो लेंथ है मेरा, अगर वो छोटा हो जा रहा है, अगर वो छोटा है किससे, S2 के लेंथ से, जैसा मैंने आपको समझाया था, S2 के लेंथ से, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अपने टेम्प में अपेंड कराएंगे किसको, S1 को, ठीक है, और फिर हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि एक बार रिपीट हो चुका है, दूसरी बार रिपीट कराए हैं हम लोग, तो काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक। फिर उसी के जस्ट बाद हम चेक करेंगे क्या, कि मेरा टेम्प के अंदर क्या मेरा S2 मिल गया, टेम्प के अंदर क्या मेरा S2 मिल गया, अगर आखिरी तक नहीं जा पाया, एंड इसका मतलब क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ आपको, स्ट्रिंग एंड पोज, इसका मतलब होता है, ये सिंटैक्स है, इसका मतलब ये होता है कि जिसको आप खोज रहे हैं और जिसके अंदर खोज रहे हैं, अगर वो लास्ट तक पहुंच जा रहा है, इसका मतलब वो नहीं मिला, नहीं मिला तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, इसके अंदर, और अगर मिल गया, ठीक है, मिल गया, इसका मतलब एंड मतलब लास्ट तक ये पहुंच नहीं पाया, खोजते खोजते गया और लास्ट तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है, इसका मतलब कहीं बीच में मिल गया होगा, ठीक है, कहीं बीच में मिल गया तो अंदर आएगा, सिंपल सा क्या करेगा, मेरा रिटर्न करा देगा काउंट को, ठीक है, जो भी मेरा 70 की वैल्यू है उसको यहाँ पे रिटर्न करा देगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, मान लो इस लूप के अंदर आया ही नहीं, ठीक है, इस लूप के अंदर नहीं आया, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब कि S1 का जो लेंथ है, S1 लेंथ बड़ा होगा S2 लेंथ के, ठीक, मैंने आपको इसका केस बताया है, अगर S1 बड़ा है S2 से, इसका मतलब हमको S2 को सर्च करना है S1 के अंदर, तो मैक्स टू मैक्स एक बार अपेंड करने पर हमको S2 मिल जाएगा आराम से, ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक बार अपेंड कराना है। अगर आप लोग को ये कंफ्यूजन है कि सिर्फ एक बार अपेंड करने से कैसे मिल जा रहा है, तो आप डायरेक्ट सर्कुलर का कॉन्सेप्ट जान सकते हैं कि अगर एक बार हम किसी चीज को सर्कुलर वे में कनेक्ट कर दें, मतलब एक स्ट्रिंग है, फिर एक स्ट्रिंग को और अपेंड कर दें, ठीक है, और उसमें उस स्ट्रिंग को ढूंढ रहे हैं जो कि उससे छोटी है, ठीक, ऑब्वियस बात है उसके अंदर मिल जाएगा सिर्फ एक अपेंड में, ठीक है। तो चलो मैं उसके लिए केस लिख दे रहा हूँ, अगर एस एस सॉरी टेम्प डॉट लेंथ, अगर टेम्प डॉट लेंथ, अच्छा टेम्प डॉट लेंथ लिखने का कोई नीड नहीं है यहाँ पे, लेंथ लिखने का कंडीशन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो इसमें जाएगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि उसका लेंथ बड़ा ही होगा, ठीक है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिंपल से हम क्या कर देंगे, अगर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प प्लस S1 कर दे रहे हैं, ठीक है, एक बार तो अपेंड कराना ही पड़ेगा हमको, ठीक है, एक बार बताया था कि मैक्स टू मैक्स एक बार अपेंड करने पर हमको आंसर मिल जाएगा, तो एक बार अपेंड करा दिए, इसके बाद हम सर्च कर ले रहे हैं कि मेरा टेम्प में क्या S1 मौजूद है, सॉरी S2, क्या S2 मौजूद है, सेम उसी तरह जैसे ऊपर किए थे हम लोग, स्ट्रिंग एंड पोज, अगर मौजूद है तो हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे
CNT, ठीक है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम रिटर्न करा देंगे -1। बस सिंपल से ये प्रोग्राम था। एक बार हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है, एक्सपेक्टेड 2 है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, एक गलती यहाँ पे हो रही है। मान लो यहाँ पे हम लोग एक बार उसको अपेंड करा है ना, तो हमको एक बार काउंट को बढ़ा करके रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार हमको काउंट को बढ़ा करके रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक बार अपेंड करा चुके हैं। ठीक है, सबमिट हो चुका है। और मैंने स्टार्टिंग में एक ब्रूट तरीके से किया था, ठीक है। तो उसकी वजह से और कई जगह छोटा छोटा मिस्टेक हुआ था। फिर उसके बाद मैंने कोड को ऑप्टिमाइज़ किया था, ताकि कोड आसानी से समझ आ सके, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारा टाइम किया था। ओके, तो ये रहा कोड। अगर समझ में आया तो एक लाइक कर देना।